शहर में बादलों ने हल्का फुल्का रंग जमा ही दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा 11 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में बरसी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सुहेल कैसर से। देखें, आज भी लाहौर में मजमूई तौर पर बादलों का पलड़ा ही भारी दिखाई दिया और गाहे बगाहे हल्की फुल्की बारिश की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहे। लेकिन शहर के बेशतर इलाके बारिश से महरूम ही रहे। चंद एक इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिस तरह पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फिर मुगलपुरा के इलाके में 5 मिलीमीटर बारिश हुई और इसके बाद शहर के कुछ दीगर इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला चलता रहा और कहीं पर सिर्फ बूंदाबांदी ही हुई और बेशतर इलाकों में जो बेशतर इलाके हैं वो बारिश से महरूम ही रहे। अलबत्ता इस वक्त भी बारिश का माहौल तो पूरा बना हुआ है कि हवा भी चल रही है और बादलों की काफ़ी मजबूत मौजूदगी भी ज़ाहिर हो रही है। मतलब ये कि बारिश के लिए जो लवाजमात होते हैं वो पूरे हैं। और शायद इसी तनाजुर में महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है जी कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर अज़ला में बेशतर शहरों में बारिश के काफ़ी मजबूत इम्कानात हैं। और दूसरी तरफ फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की तरफ से बताया गया है जी कि इस वक्त दरिया सिंध में तौंसा के मुकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है कि वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 5 लाख क्यूसिक से क्रॉस कर गया और चंद एक मुकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और इसी तरह दरिया चनाब में चंद एक मुकामात पर दरमियाने दर्जे का और कुछ मुकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बहुत ख़तरे वाली बात नहीं है। अलबत्ता दरिया जेहलम जो है वो इस मामले में काफ़ी अभी तक पीछे है कि वहाँ मंगला के मुकाम पर पानी के बहाव में कोई बहुत नुमाया इजाफा देखने में नहीं आ रहा और ये सूरत हाल इस तनाजुर में तशवीशनाक है कि अगर यही हालात रहे तो शायद मंगला डैम इस साल भी मुकम्मल तौर पर नहीं भर सकेगा। और जहाँ तक सतलुज और रावी का ताल्लुक है तो इसमें तो मानसून के दौरान इन दरियाओं में जितना भी पानी आ जाए वो ही। सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर में तजावुज़ात की भरमार। इंतजामिया ने अहम शाहराहों और बाजारों से ताहाल रेडी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई न की। उर्दू बाजार, गणपत रोड, शाहनम मार्केट चौक में तजावुज़ात झूम तो हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये विजन है कि लाहौर को तजावुज़ात से पाक किया जाए। उस हवाले से एक फोर्स भी बनी जो लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। कोशिश तो की जा रही है। मैं लोगों से बात भी करता हूँ, लोग बेरोजगार भी हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं। भाई आप बताएं, तजावुज़ात खत्म क्यों नहीं होती? सर, तजावुज़ात खत्म तब होंगी जब कोई मुतबादल निज़ाम होगा, ठीक है कि नहीं। अब आप ये स्टॉल पे तो चलो बच्चे रोजी रोटी कमा रहे हैं, अब ये सामने दुकान का किराया 1,50,000 रुपया है। उसके लिए कम से कम 1 करोड़ में इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसने 1.5 लाख रुपया किराया निकालना है। तो यहाँ पे तो गरीब बंदा सुबह कमाता है, रात को खाता तो अगले दिन फिर आता है। तो ये इसके बादल कोई निजाम होगा तो फिर तब्दीली आएगी ना। मेरी लेफ्ट साइड पे ये वो दुकानें जिनकी किराए लाखों रुपए है। अब 1 लाख 1.25 लाख किराया तो दिया नहीं जाता। उसके आगे जो ठेला आप देख रहे हैं या आप उसके आगे जो स्टॉल देख रहे हैं वो 20 से 30 हजार महीना देता है या 1000 रुपया रोज का लगा लें, 2000 रोज का लगा लें। लोग तो ये चाहते हैं कि लोगों को बेहतर रोजगार दिया जाए, एक तो जगह फराम की जाए ताकि उनका रोजगार भी मुतासर ना हो। इसके हवाले से पॉलिसी तैयार करनी है, ज़िला हुकूमत ने प्लानिंग करनी है और इस पर अमल दरामद वज़ीर-ए-आला की हदायत पे होनी है। लेकिन ये मंजर कुछ डिफरेंट है। मैंने इसी तरह शाहला मार्केट का विजिट किया है, मोची दरवाज़ा, लोहारी गेट, गणपत रोड। गुजरना मुश्किल है। जितना ज़्यादा अच्छा रोड होगा, साफ सुथरा, कस्टमर इनकी दुकान पे खड़ा होगा। हमने दोनों पहलू देखे हैं, दोनों पहलुओं के अंदर हमें यही नजर आया कि इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इनका मुतबादिल बंदोबस्त हो सके और ये रास्ते आसानी से खुल सके, हर आदमी पैदल चलने वाला आसानी से गुजर सके। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि रेलवे के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ियाउल जब्बार को बतौर डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी लैंड सखर तैनात कर दिया गया। अब्दुल रहमान की बतौर DN2 लाहौर तैनाती की गई, जबकि हाजी मोहम्मद को एक्सियन हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर लगा दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़ियाउल जब्बार को बतौर डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड
सक्कर तैनात कर दिया गया है। अब्दुल रहमान को DN2 लाहौर तैनात किया गया है, जबकि हाजी मोहम्मद जो DN2 थे उन्हें एक्सियन हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर तैनात कर दिया गया है। बीना अहमद खान को इजाफी चार्ज से फारिग कर दिया गया है और जहाजेब को बतौर डिप्टी प्रॉपर्टी एंड लैंड मुल्तान बहाल कर दिया गया है। रेलवे के ऑफिसर गौस बख्श सोमरू को बतौर DN2 जो है वो सक्कर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राना जवाब बिन अब्दुल कयूम की बतौर डिप्टी डायरेक्टर लैंड रावलपिंडी तैनाती कर दी गई है। तैयब रियाज को इजाफी चार्ज से फारिग कर दिया गया है। मोहम्मद अहमद कुरैशी को एक्सियन ट्रैक हेडक्वार्टर लाहौर तैनात कर दिया गया है। उज़मा फ़हीम को डिप्टी प्रॉपर्टी एंड लैंड कराची ट्रांसफर के बावजूद बतौर सक्कर जो है वो चार्ज जारी रखने की हिदायत की गई है। खुरम शहजाद को डिप्टी लैंड BS18 सक्कर लगा दिया गया है। रेहान साबिर को भी बतौर DN2 मुल्तान तैनात कर दिया गया है। हाफिज आरफीन बदर को बतौर डिप्टी प्रॉपर्टी एंड लैंड कराची बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जी फहद अमीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PHA में अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल, PHA के मुलाजिम ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करके घर बना लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क के सीनियर क्लर्क यासिर इरशाद की लाकानूनियत बेनकाब बदउनवानी सामने आने पर PHA ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सरकारी नोटिस में गैर कानूनी तामीरात और कब्जे के संगीन इल्ज़ामात। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में एक मुनफरिद स्कैंडल बेनकाब हो गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में तैनात सीनियर क्लर्क यासिर इरशाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी अराजी पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करके गैर कानूनी तौर पर घर बना लिया। PHA की जानिब से जारी शोकाज नोटिस के मुताबिक मुलाजिम ने 15 मई 2025 से सरकारी जगह पर बगैर इजाज़त रिहाइश इख्तियार की और गैर कानूनी कब्जे के बाद यासिर इरशाद ने हाउस रेंट कटौती की दरख्वास्त भी दे दी ताकि नाजायज रिहाइश को कानूनी जवाब फराहम किया जा सके। नोटिस में वाज़े तौर पर कहा गया है कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर तामीरात करप्शन और बदउनवानी के जुमरे में आती हैं। सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PHA हुकाम ने मुलाजिम को 7 रोज के अंदर तहरीरी वजाहत पेश करने की हिदायत कर दी है। हुकाम के मुताबिक वजाहत न देने की सूरत में एक तरफा महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कदम पंजाब पीडा एक्ट 2006 के तहत उठाया गया है। शोकाज नोटिस एडिशनल DG PHA ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा की जानिब से जारी किया गया। ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारत में होने वाले एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ग्रुप ए में भारत, जापान, चीन और काजाकिस्तान शामिल, जबकि ग्रुप बी में मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे शामिल हैं। इवेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारत में होने वाले एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और ओमान की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान को इवेंट का हिस्सा बनाया गया है। इवेंट्स 19 अगस्त से 7 सितंबर तक जारी रहेगा। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए की बात की जाए तो उसमें मेजबान इंडिया, जापान, चीन और कजाकिस्तान मौजूद हैं, जबकि ग्रुप बी की बात की जाए तो उसमें मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे जो है वो शामिल किए जाएं। पाकिस्तान इस इवेंट का नहीं हिस्सा होगा। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस इवेंट का बाइकआउट किया है। भारत के साथ जारी कशीदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी और पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को उसमें शामिल किया गया है, जबकि ओमान भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा। उनकी जगह कजाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया गया है। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनल ऑडिट विंग में मुबैना पर करप्शन का मामला है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट विंग वजीरुल हसन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कमेटी 15 रोज में इंक्वायरी करके रिपोर्ट स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट को देगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट विंग वजीरुल हसन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंटरनल ऑडिट विंग में मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी है। तश्कील दी गई कमेटी के कन्वीनर स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ज़ीशान शब्बीर राना होंगे, जबकि मीर मोहम्मद नवाज एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट और हाफिज मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल कमेटी के मेंबर होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल विंग वजीर हसन के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी और कमेटी 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट को देगी। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुमकिन सैलाब और बारिशी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई दारुल हुकूमत में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट।
फ्लड रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गईं। दरियाए रावी में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू बोट, डाइवर और ऑपरेटर के हमरा ताशीनातियाँ की गईं। मकामी सतह पर लोगों को मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से आगाही दी जा रही है। आपको बताएं कि मुमकिना सैलाब और बारिशी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई दारुल हुकूमत में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट कर दी गई। फ्लड रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गईं। दरियाए रावी में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू बोट, डाइवर और ऑपरेटर के हमरा ताशीनात की गईं। मकामी सतह पर लोगों को मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से आगाही दी जा रही है। आपको अहम खबर दें कि मुमकिना सैलाब और बारिशी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई दारुल हुकूमत में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट की गई। फ्लड रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई हैं। दरियाए रावी में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू बोट, डाइवर और ऑपरेटर के हमरा ताशीनात की गईं। मकामी सतह पर लोगों को मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से आगाही दी जा रही है। आपको बताएं कि मकामी सतह पर लोगों को मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से आगाही दी जा रही है। फ्लड रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई हैं। हम आपको बताएं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम पहले नेशनल यूथ गेम्स के लिए ट्रायल्स जारी। डीजी स्पोर्ट्स खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर निगरानी हॉकी और बॉक्सिंग के ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। बॉक्सिंग ट्रायल्स में 200 से ज़ायद गर्ल्स एंड बॉयज़ खिलाड़ियों की शिरकत। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब का कहना है कि तरबियती कैंप्स में खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़रिए तमाम पहली नेशनल यूथ गेम्स के लिए ट्रायल्स जारी हैं। डीजी स्पोर्ट पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़रिए सदारत निगरानी में नेशनल पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हॉकी और बॉक्सिंग के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। कंटेक्ट वारी सेंटर में बॉक्सिंग ट्रायल से 200 से ज्यादा बॉयज खिलाड़ियों ने शिरकत की। ट्रायल्स कमेटी ने बॉक्सर्स के दरमियान मुकाबले करवाए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में बॉयज हॉकी ट्रायल्स में 100 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। बॉक्सिंग के ट्रायल्स में खिलाड़ियों का जोश खरोश इतनी था। डीजी स्पोर्ट पंजाब ने कहा, सिलेक्शन कमेटियां खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर कर रही हैं। ट्रायल्स में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद का आना खुश आइंद है। टीमों की सिलेक्शन के बाद 22 अगस्त से तरबीती कैंप शुरू किए जाएंगे। तरबीती कैंप्स में खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास रिजर्व इंस्पेक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब का कहना था, लाहौर समेत सूबे भर के तमाम पुलिस लाइन्स को महफूज और खूबसूरत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पुलिस लाइन्स के मेस में खाने के मयार पर समझौता नहीं करेंगे। आपको हम खबर दें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें रिजर्व इंस्पेक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर की तमाम पुलिस लाइन्स को महफूज और खूबसूरत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पुलिस लाइन्स के मेस में खाने के मयार पर समझौता नहीं करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास रिजर्व इंस्पेक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर की तमाम पुलिस लाइन्स को महफूज और खूबसूरत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पुलिस लाइन्स के मेस में खाने के मयार पर समझौता नहीं करेंगे। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रिजर्व इंस्पेक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 4 साल बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तदा कर दी गई। ई टेंडरिंग, टेक्निकल तखमीना और वर्क अवार्ड फिनेंशियल बॉली का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का आगाज। 1.5 लाख से ज्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। 6 जोनों के लिए 76 करोड़ रुपए की लाइट्स हासिल की जाएंगी। इब्तदाई मरहले में 1 लाख से ज्यादा बंद पॉइंट्स की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। निश्चित जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए। गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख, जबकि रावी जोन में 14 करोड़ 27 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह समनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए 9 करोड़ 93 लाख रुपए रखे गए, जबकि दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख और शालामार जोन में 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि लाइट्स लगाने का बाकायदा आगाज सितंबर में किया जाएगा। इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद सिंगल और 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए भी MNT रिपोर्ट लाजिम करार। लेस्को ने खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
बिजली के मीटर तब्दील कराने वाले सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। सिंगल और 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए MNT की रिपोर्ट लाजिम करा। इंतजामिया की जानिब से फील्ड ऑफिसर्स को खराब मीटर्स पर डिफेक्टो कोड लगाने से भी रोक दिया गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक मीटर जलने और खराब होने की सूरत में पहले MNT मौका पर चेक करेगा। टीम ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी, जिसके बाद सारिफ के बिल पर डिफेक्टो कोड लगाया जाएगा। बिलों पर डिफेक्टो कोड लगाने के बाद मीटर तब्दीली का प्रोसेस शुरू होगा। नई पॉलिसी से खराब मीटर्स की तब्दीली का अमल तवील बना दिया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि इस दौरान खराब मीटर्स पर सारिफ को एवरेज बिल डाला जाएगा। नई पॉलिसी से पहले खराब मीटर्स 3 से 4 माह बाद तब्दील हो रहे हैं। MNT का स्टाफ बहुत कम है। हफ्ते में एक टीम सब डिवीजन आती है। एक माह में कमोबेश हर सब डिवीजन के 70 से 80 मीटर खराब होते हैं। MNT टीम के लिए मुमकिन नहीं कि तमाम मीटर्स को चेक कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुबैना नाक़िस हिकमत अमली के बायस इजाफी बोझ पड़ रहा है। ज़राए का कहना है कि लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बजाय सार्फिन को सहूलत देने की मुश्किलात मजीद बढ़ा रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि लेस्को में नया कनेक्शन और मीटर तब्दील करना अजाब बन गया। लेस्को बोर्ड इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ओल्ड क्लॉथ मार्केट के ताजरों की 250% किराया बढ़ाने पर एहतजाज की धमकी। अंजुमन ताजिरान ओल्ड क्लॉथ मार्केट के नायब सदर शहजाद चौधरी का कहना है 250% किराया कबूल नहीं, 10% बढ़ाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में अंजुमन ताजिरान ओल्ड क्लॉथ मार्केट के नायब सदर शहजाद चौधरी, नायब सदर शेख यूनस और ताजी रहनुमा जफर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जफर इकबाल का कहना था कई दुकानदारों पर 2 से 6 माह तक का किराया वाजिबुल अदा है। जिला इंतजामी की जानिब से 250% इजाफा नाजायज है। शहजाद चौधरी का कहना था कि मार्केट में 600 मजदूर काम करते हैं। 250% किराया कबूल नहीं, इजाफा करना ही है तो 10% किया जाए। गवर्नमेंट जितना कानून है उसके मुताबिक 10% हमें वो कहती है, हम बढ़ाते हैं। टाउन हॉल में MOR हैं मियाँ जलील साहब, काशिफ जलील साहब, उन्होंने डायरेक्ट 250 गुना किराया बढ़ा दिया और उसके इवज उन्होंने टोटल मुकम्मल दुकानें सील कर दी। शेख यूनस ने कहा हुकूमतें मजदूर को सहारा देती हैं, रोजगार नहीं छीना जाता। योमिया 500 रुपए कमाते हैं, 250% किराया नहीं दे सकते। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल के सेशन कोर्ट ने 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मिर्जा औरंगजेब बेग ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत मुल्जिम अब्दुल कयूम, सज्जाद, शाहिद, शहरयार, सकलैन रियाज और नवाजिश को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी। थाना काहना पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ डॉक्टर शाहिद सदीकी को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट बार के कराची शोहदा हाल में मजलिस रूमी और इकबाल के ज़ेर एहतमाम अफकार इकबाल और आज का पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार में रिटायर्ड जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल, फरीद अहमद पराचा, डायरेक्टर इकबाल अकेडमी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ सदीकी, हाईकोर्ट बार के सदर मलिक आसिफ निस्वाना, नसरुल्लाह एडवोकेट, राना ज़िया अब्दुल रहमान, डॉक्टर जावेद ओपल और खाना फरंग ईरान लाहौर से डॉक्टर असगर मसूद शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ सदीकी ने खिताब करते हुए कहा कि 100 साल पहले इल्लामा इकबाल ने इस्लामी उम्मत को एक विजन दिया। आज 10% साइन बोर्ड भी उर्दू में नहीं रहे। इकबाल अकेडमी में दुनिया की 43 ज़ुबानों में इल्लामा इकबाल पर 7000 तहरीरें मौजूद हैं। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने कहा कि आज पाकिस्तान में इल्लामा इकबाल के अफकार की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। आज का पाकिस्तान वो नहीं कि जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था। हम आपको बताएं कि PCB ने 2025 से 26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10 खिलाड़ी रखे गए हैं। कोई खिलाड़ी एक कैटेगरी में जगह ना बना सका। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। गुज़श्ता साल 27 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। इस बार ये तादाद बढ़ाकर 30 की गई है, जबकि 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब, 8 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज और नुमान अली ने सी कैटेगरी में जगह बनाई है। डी कैटेगरी में शान मसूद, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर,
अख्तर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, खुरम शहजाद और सुफियान मुकीम को शामिल किया गया है। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह न बना सका। पीसीबी ने सीनियर खिलाड़ियों को भी बी कैटेगरी में शामिल किया है। ए कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी को 65,70,00,000 रुपए माहाना मिलते हैं। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी को माहाना तनख्वाह 45,52,000 रुपए मिलती है। सी कैटेगरी के हामिल क्रिकेटर्स को 20,35,000 रुपए दिए जाते हैं। डी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 12,67,500 रुपए माहाना मिलते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आईसीसी से मिलने वाला शेयर भी शामिल है। दरियाई रावी में सैलाब का खदशा, जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसेक जबकि शादरा के मकाम पर 36,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाई रावी में पानी की आमद, निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसेक जबकि शादरा के मकाम पर 36,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड। सायरन बजाकर रावी के इर्द गिर्द आबादी को अलर्ट जारी कर दिया गया। रेस्क्यू इंचार्ज बाबर का कहना है ताहाल पानी का बहाव अंडर कंट्रोल है, तमाम इकदाम भी कर लिए गए हैं। रावी के किनारे फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिया गया है। हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बोट्स भी तैयार हैं। रेस्क्यू इंचार्ज बाबर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दरियाओं, नहरों और नदी नालों के किनारों पर जाने से गुरेज करें और सैर तफरीह या नहाने जैसे खतरनाक इकदाम से इज्तनाब करें। बच्चों को पानी के करीब हरगिज न जाने दें और उनका खास ख्याल रखें। दरिया के अंदर इधर लाहौर में। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।